रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत बैठे थक कर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी, वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज 21 दिसंबर 2023 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 172। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो भी जरूर देख लेना क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी करवाए हैं। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना और वो भी वीडियो जरूर देख। एक और बता दें कि आप सभी हमें अब अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं इत्यादि पर मैं करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूं। तो इस वीडियो के अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर प्लस स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी कवर कराने की कोशिश करने वाला हूं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। तो आइए शुरुआत करते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर लें। आज का पहला क्वेश्चन है वो है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का पहला संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया। आप सभी को पता होगा कि जैसे खेलो इंडिया गेम्स होते हैं, इसी की तर्ज पर भारत सरकार द्वारा या खेल मंत्रालय द्वारा इस साल मतलब पैरा गेम्स का भी आयोजन शुरू किया गया है और इसका पहला जो संस्करण था वो सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। तो आपको है ना अब ये बताना है कि इसका पहला संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए है वो है भुवनेश्वर, ऑप्शन बी है पणजी, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। इसका नई दिल्ली में मतलब ये पहला संस्करण आयोजित किया गया, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स में मतलब प्रथम रैंक पर कौन सा राज्य है, तो वो रहा था हरियाणा। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा भुवनेश्वर उड़ीसा, यहाँ पर क्या हुआ था तो आप सभी को पता होगा, हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था और इसका आयोजन करता भारत था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा पणजी किसकी राजधानी है, तो इस गोवा की राजधानी है पणजी, ये भी ध्यान रखना। और किस नदी के किनारे है, तो मांडवी नदी के किनारे है। लखनऊ जिसे नवाबों का शहर कहते हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये भी ध्यान रखना। और लखनऊ है किस नदी के किनारे है, तो ये गोमती नदी के किनारे। और नई दिल्ली किस नदी के किनारे है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये था इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी कि इसका आयोजन कब से किया गया और कौन सा किस शहर में इसका आयोजन किया गया और पहली बार हुआ था, ये भी विशेष तौर से ये ध्यान रखना है और इस पर 2 स्टार लगा लीजिए। आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में सरोज मां मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है। आपको ये बताना कि ये मंदिर बना है जो कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर है अगर हम बैठने की क्षमता से देखें तो, जिसका नाम क्या है वो है सौवर्ध महामंदिर। तो ऑप्शन ए है वो है इलाहाबाद, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है झांसी और ऑप्शन डी है वो है भोपाल। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया मतलब ये मंदिर कहाँ पर बना है, तो ये वाराणसी के बना है और हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा भोपाल आप सभी को पता होगा किसकी राजधानी है, तो ये है मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और इसके अलावा भोपाल किस नदी के किनारे है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 1973 के अंदर, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। झांसी ये कहाँ पर है, ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इलाहाबाद है, इसका नया नाम क्या हो गया, तो इसका नया नाम हो गया प्रयागराज, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राज्य का 30 सेक्शन है वो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया। आपको ये शहर बताना है कि आयोजन कहाँ पर हुआ है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का। ऑप्शन ए है वो है पानीपत, ऑप्शन बी है फिरोजपुर, ऑप्शन सी है कुरुक्षेत्र और ऑप्शन डी है लेह। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कहाँ पर है, ये हरियाणा के अंदर है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है गीता महोत्सव का। और ये कुरुक्षेत्र में क्यों किया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा पांडव और कौरव का जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था, इस कारण ये महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव में विशेष तौर से भागवत गीता से संबंधित जो भी वो
होते हैं, उसके अलावा ये हस्तशिल्प में भी ये शामिल होता है, तो इसलिए ये जरूरी है, मतलब इस क्षेत्र में ध्यान रखना आपको। और इसके अलावा पानीपत, तो आप सभी को पता होगा पानीपत के 2 युद्ध हुए थे। पहले युद्ध हुआ था 1191 के अंदर और दूसरा हुआ था 1192 के अंदर। आपको ये बताना है कि पहला युद्ध किसने जीता था, जबकि दूसरा युद्ध था वो मोहम्मद गौरी द्वारा जीता गया था। आगे बढ़ते देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी का उप विजेता कौन सी टीम रही है या कौन सी टीम बनी है, ये बताना है कि उप विजेता कौन सी है, क्योंकि आप सभी को पता होगा आजकल एग्जाम में क्या आता है, उप विजेता ज्यादा पूछते हैं या उस कौन से स्टेडियम हो, ये क्वेश्चन अधिक आते हैं। ऑप्शन ए है वो है हरियाणा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो कौन से जो हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी की उप विजेता रही, तो ये रही है राजस्थान और विजेता रही है हरियाणा। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना है। और इसके अलावा तेलंगाना ने सर्वाधिक बार ये टूर्नामेंट जीता है और पिछली बार किसने जीता था, कर्नाटक ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। आज का 5 क्वेश्चन होगा, हाल ही में 16वीं विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर के रूप में कालीचरण सराफ, ये थोड़ा सा नाम आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी राजस्थान स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बनाया गया, तो ये पद कहाँ से लिया गया, मतलब मूल संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है प्रोटेम स्पीकर का, फिर भी ये पद कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फ्रांस। प्रोटेम स्पीकर का पद कहाँ से लिया गया, फ्रांस में। और मैं बता देता हूँ मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। और जो 16वीं विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है वो बनाया कालीचरण सराफ को। और आज का छठा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते। ये मैंने पहला क्वेश्चन सेम ही है, खाली इसमें राजस्थान की करंट अफेयर संबंधित है, तो राजस्थान के पदकों की संख्या पूछी। ऑप्शन ए है 45, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 43 और ऑप्शन डी है 66। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 43 पदक जीते हैं और ओवरऑल 43 जीते हैं। और इसमें इस रैंकिंग में राजस्थान 4थे स्थान पर रहा। ये थे कुल 6 क्वेश्चन और उसके साथ डिटेल में जानकारी। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।